बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं खुदा वास्ते दावत देंगा कायदे अहले हदीस, तर्जमाने मसलक के अहले हदीस, वकीले मसलक के अहले हदीस, मेरे मसलक मेरी जमात दा अजीम सरमाया, जिन्हां दा इस मसलक इस जमात लई अबाओ अजदाद दियां कुर्बानियां और आज तक के सिलसिला जारी हो सारी। यकीनन मैं ये बात चाहता सा कि कुछ देर बाद आगे जाके हजरत शेख कायद अलामा खलीक साहब दा बयान करवाया जाए और सुनिया जाए और उन्होंने दे बयान तो इस्तिफादा हासिल किया जाए। मगर चूंकि जमाती जाती मसरूफियात भी तवील सफ़र करके तशरीफ ले आए ने, पहले तो मैं उन्होंने अहलन वसालन मरहबा खुश आमदीद कहूँगा। अल्लाह पाक उन्हों दी कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। खिताब वास्ते गुजारिश करांगा, अपील करांगा कायदे मोहतरम हजरत अलामा खलीक पसरूरी हाफिज़हुल्लाह मैक ते तशरीफ ले आन और अपने ख्यालात दा इजहार फरमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त व अन्त अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मिन्ना हदीसन फ़बल्लगहु। मेरे अज़ीज़ इंतहाई काबिल एहतराम जमात के मजे हुए ख़तीब भाई छोटे कारी मोहम्मद उस्मान साजिद साहेब, इसी तरह मेरे अजीज़ बिलाल डोगर साहेब, कारी मोहम्मद हारून यासर साहेब, मोहतरम जनाब सलमान रब्बानी साहेब, सलमान शरीफ साहेब, कारी मोहम्मद उस्मान असलम साहेब, इसी तरह अजीज़म मनशा कादरी साहेब, कारी जमीलुर रहमान रहमानी साहेब, कारी मोहम्मद ज़ुबैर हैदर साहेब, हज़रत मौलाना अब्दुर्रऊफ़ रब्बानी साहेब, ये सारे अल्लाह के फजल से अपनी अपनी जगह पे एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। सिर्फ हमारी जमात ही नहीं, दीगर जमातें मिलकर भी अल्लाह के फजल से इन नौजवान खतीबों की खताबत का मुकाबला करते हुए मुझे नज़र नहीं आते। और हकीकत ये है
मुझे अलबिदाया व नहाया की एक इबारत याद आई, अभी इसी वक्त याद आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। इन अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले जब कलम को बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उक्तुब, कलम लिख। अल्लाह का हुक्म आ गया तो कलम ने पूछा माज़ा अक्तुब, अल्लाह जी मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उक्तुब मक़ादीर अल खल्क़ हत्ता तक़ूम अस्साअ, मखलूकों की तकदीर के बारे में लिख जो मैं बनाऊंगा। अल्लाह कहता चला गया, कलम लिखता चला गया। रब ने कलम से लिखवाया, फिर रब ने ऐसे नहीं लिखवाया। रब ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम की भी कसम खाई और जो कुछ कलम ने लिखा अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोतियों से बेहतरीन अंदाज में लिखवाया, कलम से लिखवाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज के दरमियान के अंदर, लोहे महफूज पूरी की बात मैं नहीं करता, सिर्फ लोहे महफूज का एक सफ़ा भी सारी ज़मीनों सारे आसमानों से बड़ा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया उम्मतम वसतल लितकूनू शुहदा अन्नास, ये दरमियानी उम्मत। और बेहतरीन काम कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुल उमूर औसातुहा, म्याना रवि के काम सबसे बेहतरीन काम होते हैं। ये उम्मत जो है, इस उम्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? गौर कीजिए, फख्र महसूस करेंगे, तवज्जो कीजिए, खुशी महसूस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सफ़े पे दो सफ़े पे नहीं, लोहे महफूज जिसके अंदर कुरान पाक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, और नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन। ये लोहे महफूज के दरमियान के अंदर हमसे बड़ा, आपसे बड़ा रूए ज़मीन पे कोई खुश नसीब नहीं कि अल्लाह ने लोहे महफूज के दरमियान में मसलके अहले हदीस को लिखवा दिया। अल्फाज क्या लिखवाए रब्बुल इज़्ज़त ने? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लोहे महफूज के दरमियान मसलके अहले हदीस लिखा गया। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो सुबह 3 मरतबा मसलके अहले हदीस का सबक दोहरा लेता है और 3 मरतबा शाम को मसलके अहले हदीस का सबक दोहरा लेता है, वो सबक क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अहले हदीस क्या कहता है? रज़ीना बिक़िस्मतिल जब्बारि फीना, हम अल्लाह की रज़ा पे राजी, हम इस बात पे राजी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत हमने समझी, नबी की रिसालत हमने समझी, दीन इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं जो सुबह मेरे तरीके के मुताबिक 3 मरतबा सुबह पढ़ता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, जब हशर का मैदान होगा माओं को अपने जिस्मों के साथ लिपटे हुए बच्चों का होश न होगा,
भाइयों को भाइयों का होश ना होगा, औलाद को वालिदैन की तवज्जो ना होगी, परवाह ना होगी, और ऐसी कैफियत लोग मादरजात बरहना हो जाएंगे, जिस्मों से लिबास आरी हो जाएगा। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सोहने नबी जी इस हैबत के मंजर के अंदर फिर औरतों को तो बड़ी शर्म महसूस होगी। अल्लाह के नबी जी, औरतों के जिस्म पर भी लिबास ना होगा। कायनात के इमाम ने फरमाया, किसी की शर्म की बात करती हो, वो हालत ऐसी होगी किसी और को किसी और का होश ही नहीं होगा। और आखिरी बात करके अपनी बात की तकमील करूं, मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं? हमारा थर थर कांपना, लरसना, ये क्या माना रखता है? वहां तो मैं अंबियाए कराम को सफ दर सफ देख रहा हूं। अंबियाए कराम थर थर कांप रहे हैं, लरस रहे हैं, कांप रहे हैं। सैयदना ईसा रूहुल्लाह, ईसा इब्न मरियम, लोग सालिसो सलासा कहने वाले अल्लाह के नबी जनाब ईसा इब्न मरियम हशर का मैदान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। ईसा इब्न मरियम, क्या आपने कहा था मुझे और मेरी मां को अल्लाह के अलावा इलाह माबूद बनाकर पूजा प्रस्तिश करो? अभी फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, अभी इल्जाम है। वजह क्या? किसी ने कहा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था, वो उबरियुल अकमहा वल अबरसा वहील मौता बिइज़्निल्लाह, नाबीने की आंखों पे हाथ फेरते थे, अल्लाह नाबीना को बीना बनाकर आंखों की बिनाई, आंखों की रोशनी अता फरमा देता था। ये मौजज़ा नबी का, बरस वाले को अल्लाह शिफा दे देता था, ये नबी का मौजज़ा। और 200 साल पहले कब्र के अंदर मरे हुए मुर्दों के बारे में खानदान के खानदान इकट्ठे होते, हमारा बड़ा था, हमारा बुजुर्ग था, नबी कब्र के ऊपर आकर कहता था, वो हील मौता बिइज़्निल्लाह कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अल्लाह का नबी कहता था, अल्लाह के नबी का मौजज़ा था। कब्र फाड़ कर मुर्दा निकल कर उठकर बैठ जाया करता था। एक मर्तबा सैयदना ईसा इब्न मरियम ने एक मुर्दे को उठाया, कैफियत देखी चेहरे की। अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम ने पूछा, आप कौन? कहा, मैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। कहा, तुझ पे क्या बीती? कहा, बात की मत पूछ, मौत के वक्त का जो झटका था, सदियां गुजर गई, आज भी महसूस हो रहा है। सरवरे कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजज़ा जो अल्लाह ने अता फरमाए, अल बिदाया वन निहाया के अंदर एक जरीर का किस्सा है, एक नाबीने का। वो नाबीना ऐसा नहीं था जिस तरह आज किसी की आंखों की बिनाई खत्म हो जाती है, वो उसके चेहरा का सपाट अंदाज था, न आंखों की भवें मौजूद थी, न पलकें मौजूद थी, न अबरू मौजूद थे, न आंखों की सफेदी मौजूद थी, न बिनाई के लिए जो दूरबीन है वो मौजूद थी। सरवरे कौनैन की खिदमत में हाजिर हुआ। सोहने दुआ करें, जी चाहता है दुनिया के रंगों को देखें, सोने जी चाहता है ईमान तो आप पे ले आया, सोने जी चाहता है आपके चेहरे की ज़ियारत करूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन हस्ती को देखूं। सहाबाए कराम की जमात कहती है, कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, साथियों रब से दुआ मांगने लगा हूं, दुआ करो। उसका सपाट चेहरा था, आंखों के निशान भी मौजूद न थे, चेहरे पे हाथ रखा और कायनात के इमाम ने दुआ फरमाना शुरू कर दी। सहाबाए कराम का इतना यकीन, इतने ईमान की पुख्तगी थी कि अल्लाह के नबी जब दुआ फरमाते थे अल्लाह कबूल फरमा लेता था। कहते हैं शक की बात तो थी कोई नहीं, हमने दुआ करना शुरू कर दी। उसने अपने चेहरों पे, आंखों पे हाथों को रखा, कहा हमने अपनी आंखों के सामने मंजर देखा। कायनात के इमाम ने दुआ फरमाई, उसने अपनी आंखों से अपने हाथों को हटाया
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आंखों की जगह मौजूद तो ना थी, मगर इसी आन में जब कायनात के इमाम ने दुआ फरमाई, सपाट चेहरे पर आंखों के अंदर भवें भी मौजूद थी, अबरू भी मौजूद थे, पलकें भी मौजूद थी, सफेदी भी मौजूद थी, दूरबीन वाली काली जगह भी मौजूद थी। जब उससे अपने हाथों को हटाया, सबसे बड़ी खुशनसीबी, सामने कायनात का इमाम भी मौजूद था। अल्लाह ने सहाबी रसूल होने का मौका भी अता फरमाया कि कायनात के इमाम ने फरमाया, ला तमस्सुन्नार मर्रानी और मर्रानी, उसे जहन्नुम की आग छू नहीं सकती जिसने ईमान की हालत में मुझे देख लिया या उसको देख लिया जिसने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के देखने वाले को देख लिया। सामने जी वकार रुए जमीन पर एक दुआ सुनते हैं आप आका अलैहिस्सलाम की, और नबी की दुआ वक्ती तौर पर नहीं, दवामी है इन लोगों के लिए कि कायनात के इमाम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु हुमरान समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रख, या अल्लाह क़यामत को तरोताज़ा रखेगा। अल्लाह हशर के मैदान में तरोताज़गी अता फरमाएगा जो मेरी हदीस को सुनता है, लोगों तक पहुंचा देता है। एक सहाबी रसूल ने कहा, सोने जब हशर का मैदान होगा हम आपको देखेंगे, कैसे देखेंगे? आप हमें पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? कायनात के इमाम मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाया कि गुर्रम मुहज्जलीन, वो पंज कल्याणी भैंस, वो पंज कल्याणी घोड़ा है तो काली रंगत की भैंस, मगर पेशानी के बाल सफेद, अगली टांगों के सुमों के बाल सफेद, पिछली टांगों के बाल सफेद। इरशाद फरमाया, वुजू किया मेरे तरीके के मुताबिक, मेरे तरीके के मुताबिक, वुजू की बरकत की वजह से पानी उनके चेहरों पे लगा, उनके हाथों पे लगा, उनके पैरों पे लगा। इस पानी की बरकत की वजह से अल्लाह मेरी सारी उम्मत को, मेरी उम्मतियों को हशर के मैदान के अंदर वो सफेद रोशन चेहरे अता फरमाएगा जिनकी रोशनी सूरज और चांद से ज्यादा होगी। मैं अपनी सारी उम्मत को पहचान लूंगा। मेरी सुन्नत पर अमल करने वाले कितने नसीबों वाले होंगे। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नत। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे, और मुझ पे दरूद, मुझ पे राजी रहने वालों, मेरे नबी के साथ मोहब्बत करने वाले, दीन इस्लाम के साथ वफा करने वालों, जाओ तुम मुझ पे राजी थे, मेरे नबी पे राजी थे, कुरान पे राजी थे, मेरे नबी की हदीस पे राजी थे, आज सबसे हिसाब होगा। मैं तुमसे बगैर हिसाब किताब के तुम में जन्नतुल फिरदौस अता करके मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। सामिन जी वकार, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इनके चेहरे सूरज और चांद से ज्यादा रोशन होंगे। एक ने भी शक नहीं किया, ये है ईमान। एक ने भी नहीं सोचा ये कैसे मुमकिन है। पहले वुजू करते थे, कोहनियों तक हाथ धोते थे, फिर अपनी कोहनियों से ऊपर अपने कंधों तक पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले टखनों तक, फिर पिल्लियों तक पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करने के लिए बाकायदा कमीज उतार करके वुजू करते थे। एक ने पूछने वाले ने पूछा, अबू हुरैरा जी आप कमीज उतार कर वुजू क्यों करते हैं? कहा, सोने ने फरमा जो दिया कि हशर का मैदान होगा, जहां जहां वुजू का पानी लगता होगा, अल्लाह वहां तक सोने के कंगन अता फरमा देगा। मैं वहां तक सोने के कंगनों को हासिल करता हूं। हजरात, बात है यकीन की, बात है ईमान की। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरवरे कौनैन का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया, रौनक बख्शी, इज्जत दी। और भी दुनियादारों के चेहरे आप देखते हैं, मगर रसूलुल्लाह के हदीस को सुनने वाले, सुनाने वालों, गौर करना, अल्लाह ने आपके चेहरों पर कितनी रौनकें अता फरमा दी हैं। वजह अल्लाह की तौहीद है, नबी की रिसालत है, अल्लाह से प्यार है, रसूल से प्यार है। और तुमसे बड़ा खतीबो कायनात के अंदर कोई खुश नसीब नहीं। अल्लाह का कुरान तुम्हारे बारे में कह रहा है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन।
वला तस्तविल हसनतु वला सय्या। आप देखिए, आपकी दावत, अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं। दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। जब अल्लाह की तौहीद का मामला आए कोई कंप्रोमाइज नहीं, नबी की रिसालत का मामला आए कोई कंप्रोमाइज नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं वो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करें गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी का मोल लुटाया तौहीद का खजाना। वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदेगा बनाना। और सजदा रवा जो होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को। बरचश्मे सब वली है, हाजत रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। अहले हदीस दुनिया के अंदर इसी काम के लिए पैदा हुआ, अल्लाह की तौहीद का तज़किरा, नबी की रिसालत का तज़किरा। बल्कि हमने क्या कहा, हमने कहा मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का, तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु की पुकार का, मैं यशाक़िक़िर रसूल की ललकार का, ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान के फरमान का, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही के निशान का, मैं यब्तगी गैर इस्लाम दीना में इस्लाम मतीन का, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम में दीन का। ये हक के शैदाइयों का मसलक, सिर्फ सच के दाइयों का मसलक, जो गैरुल्लाह के सामने झुकने की बात नहीं करते, नबी के अलावा किसी के सामने बिकने की बात नहीं करते। ये कहते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। और हम यही कहते हैं इस दावत को फैलाने के लिए सरे बाजार हो तब भी, तख्ताएदार हो तब भी, शौलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सर बकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल को बताना है कि खौफ अंदेशा हो, ताज़ीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। और हाकिम रोज़े मुकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। मेरे मसलक का माटो, मेरे मसलक का नारा आप सुनते हैं, वो नारा लगा करके अपने अजीज मेजबान बिलाल साजिद, अल्लाह आप पे खुश हो, हमारे भाई उस्मान साजिद, अल्लाह आप पे राजी हो। मेरी सारी जमात, इस जगह के रहने वाले बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, मेरी बेटी और मेरी माओ बहनों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सब पे राजी हो। आपने इज्जत अफजाई फरमाई, अल्लाह ने आपकी जियारत का मौका अता फरमाया। दिल से दुआ है अल्लाह जिस तरह आज तेरे घर के अंदर इस हाउस के इकट्ठे अंदर इकट्ठे हैं, अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं। हम में से कोई एक तो ऐसा होगा जिसके अल्लाह तू रद्द करता नहीं, दुआ कबूल फरमा लेता है। अल्लाह जिस तरह आज तेरी मस्जिद के अंदर, तेरे हाउस के अंदर इकट्ठे हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। हम सबको रसूलुल्लाह के हाउस पर भी ऐसे इकट्ठा फरमा देना। अल्लाह राजी हो जा। हमारी दावत यही है ना कहले हदीस का ये उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और एक नारा आप सुनते हैं, हाजित रवा मुश्किल कुशा, एक खुदा राह बरो रहनुमा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मैं वक्त ज़्यादा ले गया, मैं अपने भाइयों की मौजूदगी के अंदर अपने जज्बे के साथ बाद वाले आने वाले खतीबों के लिए आपको बेदार करते हुए मसलक के हवाले से बड़ा बुलंद आवाज से
नारा जवाब आप देंगे, लगाऊंगा मैं। मेरे साथ मिलकर के सारे जोश के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ नारे का जवाब देना। हादी तरवा मुश्किल कुशा, कहते हैं ना, चस नहीं आई, हाथों को उठाकर पूरा जोर लगाकर बड़े जज्बे के साथ अल्लाह की किबरियाई, शिर्क की मुजम्मत, नबी की मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद के साथ वालिहाना मोहब्बत। हादी तरवा मुश्किल कुशा, दोनों हाथों को उठाकर जोर लगा करके हादी तरवा मुश्किल कुशा। बुजुर्गों को तो नहीं कहता, नौजवानों आपने सारी रात अगर जब तक बैठेंगे खतीब सुनोगे इंशाअल्लाह अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर ललकार कर नारे का जवाब दो। खड़े हो जाओ नौजवानों, सारे के सारे खड़े होकर के मेरे नारे का जवाब दो। हादी तरवा मुश्किल कुशा, हादी तरवा मुश्किल कुशा, हादी तरवा मुश्किल कुशा, रहबरा रहनुमा, रहबरा रहनुमा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। अहले हदीस तेरी अज़मत को सलाम, माल इज़्ज़ वल इहतराम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जमात का कायद और लीडर वो कायद ही हुआ करता है और लीडर ही हुआ करता है। ये थे अजीम बाप मौलाना मोहम्मद रफ़ीक खां पसरूरी रहमतुल्लाह अलैह, जो जमात के एक मंजे हुए आलिम, मुबल्लिग, खतीब और दाई, और हजरत राणा खुली खां पसरूरी हाफिज़हुल्लाह और राणा शफीक खां पसरूरी हाफिज़हुल्लाह, ये हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यमीनो यसार का नाम है। ये राणा बरादरान जब हजरत अल्लामा शहीद अपने जोबन में थे, अपने उरूज में थे, मसलक के अहले हदीस को मनवा रहे थे, मसलक के अहले हदीस को बयान कर रहे थे, जब अहले हदीस कहलवाने वाला डरता था और इन लोगों को हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान युज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब इस मसलक के लोगों को, बुजुर्गों को, जवानों को बेदार कर रहे थे, उस वक़्त ये राणा बरादरान हजरत अल्लामा शहीद के साथियों में से थे। और जब अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले जो दहशतगर्दी की गई, बम चला जो किसी जलसे में, वो हजरत अल्लामा शहीद के जलसे में, और हजरत राणा शफीक खां पसरूरी उसी जलसे में जख्मी हुए और आज तक उन्हें गादी इस्लाम के नाम से लोग याद करते हैं। तो ये थे कायद इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, हजरत राणा खुली खां पसरूरी हाफिज़हुल्लाह, जिनके पास वक़्त तो कम था मगर कम वक़्त में मसलक के अहले हदीस अपने आबाओ अजदाद की तरह उसी मनहज को, उसी दावत को लिए अपने अकीदे और मनहज को दो टोक अल्फाज में मुदल्लिल अंदाज में उन्होंने बयान किया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हजरत की शेख की जिंदगी में, उम्र और इल्म में बरकत फरमाए, हर किस्म के शार और फितने से अल्लाह महफूज फरमाए।